पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 53 खरब 90 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों में भी इजाफे का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए फाइनल। रोड सेक्टर के लिए 150 अरब, तालीम 70 अरब, सेहत के मंसूबों के लिए 129 अरब मुख्तस, बल्दियाती तरक्याती प्रोग्राम के लिए 65 अरब रुपए रखने की तजवीज। महकमा आबादी के मंसूबों के लिए 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट का था बड़ा शोर, निकला ये नचूर। हुकूमत के पास तनख्वाहें और दिफाई बजट के लिए भी पैसे नहीं। कर्ज लेकर कारोबार हुकूमत चलाएगी, जबकि खालिस आमदनी सूद की वाजिबुल अदा रकम से भी कम होगी। वफाकी हुकूमत का 18,877 अरब रुपए का टैक्स बजट आ गया। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब, दिफा पर 2,122 अरब खर्च किए जाएंगे। पेंशन अदायगी सिविल हुकूमत के अखराजात से भी बढ़ के हुकूमत अखराजात 829 अरब, जबकि पेंशन के लिए 1,014 अरब रुपए रखे गए हैं। माली साल 2024-25 में आईटी सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए से ज्यादा रकम तजवीज की जा रही है, जो कि इस शोबे के लिए अब तक की सबसे ज्यादा मुख्तस रकम है। ये रकम दर्ज झैल मकासद के लिए मुख्तस की जा रही है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ये रकम जदीद तरीन आईटी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए टैक्स बेस को बढ़ाने और निज़ाम में मौजूदा लूप होल्स को दूर करने की हुकूमत की कोशिशों में मुआवन होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए 539 अरब रुपए की एक्सपोर्ट क्रेडिट की फराहमी की जाएगी। क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन के इकदाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को फ़ाल बनाया जा रहा है। नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी अक्टूबर 2024 तक तैयार कर ली जाएगी, जिसका मकसद ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस को पाकिस्तान में लाना है। अवाम के लिए रिलीफ कम, तकलीफ ज्यादा। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके की कुर्बानी कर दी। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का मजीद बोझ डाल दिया गया। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई। पेट्रोल और डीजल पर लवी में 20 रुपए लीटर इजाफा होगा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर हो जाएगी। मोबाइल, इंपोर्टेड गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, जूते और कालीन महंगे होंगे। लेदर मसनूआत, सीमेंट, स्टील, सिगरेट, चॉकलेट पर मजीद टैक्स लगेगा। प्लाट, मकान और दुकान पर मजीद टैक्स की तैयार। शीशे की मसनूआत पर दरामदी छूट खत्म। कागज की दरामद पर ड्यूटी में इजाफा। गाड़ियों पर कीमत के तनासब से टैक्स लगाया जाएगा। यकम जुलाई से फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15% होगा। नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब के तहत कैपिटल गेन टैक्स की शरह 45% मुकर्रर। फाइलर, नॉन फाइलर और ताखीर से रिटर्न जमा कराने पर 3 मुख्तलिफ रेट्स होंगे। नॉन फाइलर के लिए टैक्स 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज। नॉन फाइलर रिटेलर्स और होलसेल पर एडवांस होल्डिंग टैक्स लगेगा। सरकारी मुलाजमीन की मौजे। तनख्वाहों में 15 और ना 20 पूरे 25% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 15% तक इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के लिए 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 20% इजाफे का ऐलान। सेल टैक्स पर तमाम सब्सिडी खत्म। बच्चों की खुराक, मेडिसिन, ज़राई अद्वियात महंगी होंगी। सदर बलदार चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल का वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां सारी दुनिया में उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा, उनके ऊपर टैक्स में छूटे हैं क्योंकि वो माहौल दोस्त प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर टैक्स लगा के भी हुकूमत ने ज़्यादती की है। बाकी जो सोलर टैक्स, सोलर पैनल और इन्वर्टर और बैटरियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी और रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी ख़त्म की है, वो एक अच्छा इकदाम है। और जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में
25% इजाफा और पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा किया है, वो भी एक अच्छा इकदाम है। मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि प्राइवेट सेक्टर में इन तनख्वाहों में इजाफे को हुकूमत कैसे इम्पोज कराएगी, क्योंकि ऑलरेडी का कारोबारी हालात तो बहुत ख़राब हैं। लोगों से तो 32,000 रुपया तनख्वाह भी देना मुश्किल हो रहा, तो अब ये 37,000 रुपया कैसे देंगे। बाकी मुश्किलात हैं, टफ़ बजट था और उम्मीद भी टफ़ की थी, कोई हमें खुशफहमी नहीं थी, हमें पता था कि टफ़ बजट आना है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी सरगर्म, 11 माह में 206.05 बिलियन महसूलात जमा। सेल टैक्स ऑन सर्विसेज पर मई में 20.18 मिलियन जमा किए। मुकर्रर करदा 230 अरब रुपए के अहदफ का 90% हासिल कर लिया। कुर्बानी के लिए जानवरों की तलाश, भाव जारी। जुनूबी पंजाब में मवेशी मंडियों में रश, शहरियों को खूबसूरत तगड़े और सस्ते जानवर की तलाश। व्यापारियों को मुंह मांगे दाम देने वाले गाहक का इंतजार। शहरी आसमान से कटती कीमतों का रोना रोने लगे। अखराजात कैसे पूरे होंगे, गाहक न मिलने पर व्यापारी भी परेशान। मुल्तान की सामुराना मवेशी मंडी में सहराई जहाजों की एंट्री। ऊंचे लंबे खूबसूरत चोलिस्तानी ऊंट मरकज़ का 25 मन वजनी हेरा नामी ऊंट की 20 लाख रुपए डिमांड। मालिक 12 मन वजनी ऊंट की कीमत 7 लाख रुपए मांग रहा है। ईद उल अज़हा में 4 दिन बाकी। बहावलपुर की सबसे बड़ी कराची मोड़ मवेशी मंडी में चोलिस्तानी और सिंधी जानवरों की धूम। खरीदारों और व्यापारियों में भाव-ताव का सिलसिला जारी। सिंधी व्यापारियों ने भी मवेशियों को सजा दिया। लुटन की मवेशी मंडी में 8 मन वजनी राजा नामी बैल की धूम। बैल की खूबसूरती खरीदारों की तवज्जो खींचने लगी। मालिक का कहना है कि बैल 12 लाख से कम में फरोख्त नहीं करूंगा। खवातीन को खुद मुख्तार बनाने का प्रोग्राम ज़ेर-ए-इल्तवा। मुल्तान में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू ना हो सका। प्रोग्राम का मकसद दारुल अमान में मुकीम खवातीन को हुनरमंद बनाना था। स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए विजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया गया। मॉनिटरिंग के लिए स्क्रीन सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी और पंजाब असेंबली में नस्ब कर दी गई। मेंबर कौमी असेंबली भी स्कूलों का विजिट करेंगे। मॉनिटरिंग के लिए डीएमओ ऑफिस भी ऑनलाइन स्क्रीन लगाई जाएगी। पंजाब की तालिबात के लिए वजीफा प्रोग्राम। हुकूमत गैर मुल्की ग्रांट से तालिबात को माहाना वज़ाइफ देगी। माहाना 5 से 7 हजार रुपए वजीफा मिलेगा। तालिबात की स्कूलों में 100% हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए यह रकम दी जाएगी। आधा शहर ही टैक्स न दहिंदा निकला। महकमा एक्साइज खानेवाल की कार्रवाई। तोलंबा शहर की आधी दुकानें सील, कारोबार न होने के बराबर। ताजरों की दुहाई, सील तोड़ने की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंदिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का एहसन इकदाम। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन को ईद से कबल बड़ा तोहफा। 200 मुलाजमीन के 8 साल से वाजिबुल अदा 13 करोड़ रुपए अदा कर दिए। जिला कौंसिल हाल में मुलाजमीन और व्योगान में चेक तकसीम। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई का मिशन। बहावलपुर के उलमाए कराम का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। उलमाए कराम का जुम्मा और ईद के खुतबात तहारत और पाकीज़गी से मंसूब करने का फैसला। किसानों को हर तरह की सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर कहते हैं कपास की अपडेट के लिए हर हफ्ते मीटिंग होगी। पानी की कमी का मसला हल करने के लिए इकदाम जारी हैं।